नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9 स्वयंमुषी भाग 1 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है स्वर्ण काकह अर्थात सोने का कौआ। यह जो पाठ है, यह पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखा गया है और इनकी एक रचना संग्रह है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। यह विश्व कथा शतकम एक कथा संग्रह है जिसमें से स्वर्ण काक जो पाठ है स्वर्ण काक ये ग्रहित किया गया है, लिया गया है। विश्व कथा शतकम में विविध राष्ट्रों की 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। यह जो कथा है स्वर्ण काक, यह कथा बर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का शुभ परिणाम सोने के पक्षी के माध्यम से वर्णित है। तो देर किस बात की विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम हमारा पाठ स्वर्ण काकः। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। अर्थात प्राचीन समय में एक गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। तस्या और उसके एका दुहिता एक बेटी विनम्रा मनोहरा च आसित, विनम्र और मनोहर थी। अर्थात उस बुढ़िया औरत के एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्री में आदिशत पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षो। सूर्या तपे सूर्य के तप से तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित कालांतरम कुछ ही समय बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र प्रकार का कौआ समुड्डीय उड़ता हुआ तस्याः समीपम उसके समीप उसके पास में अगच्छत आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकतया पूर्वम दृष्टः। नेतादृश इस प्रकार का, न नहीं, न धन एतादृश वृद्धि संधि। स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचुह चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक सुनहरा कौआ सोने का कौआ, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा? बालिका के द्वारा, पूर्वम दृष्ट पूर्व पहले देखा गया। अर्थात सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौआ उस बालिका के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। अर्थात तम तंडुलान उन चावलों को खादंतम खाते हुए, हसंतं च और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको हटाती हुई, रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी। वह प्रार्थना करती है, क्या करती है? तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मेरी माता माँ अतीव बहुत ही निर्धना वर्तते गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्र उवाच सोने का जो पक्षी था कौआ प्र उवाच बोला, क्या बोला? माँ शुचः घबराओ मत, सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहि पिप्पलम वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक सूर्योदय होने से पहले, ग्रामाद बहि गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पिप्पल के पेड़ के अनु नीचे, त्वया तुम्हें, आगंतव्यम आना चाहिए। अर्थात घबराओ मत, सूर्योदय होने से पहले ही तुम गांव के बाहर जो पिपल का पेड़ है उसके नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका निद्राम अपि न लेभे सो भी नहीं पाई। अर्थात उस बालिका के मन में इतनी प्रसन्नता हुई थी कि वह सुबह का इंतजार कर रही थी
कि कब सूर्योदय हो और मैं सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाऊं। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय होने से पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। अर्थात वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके सा च आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्र वहां स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। स्वर्णमय सुनहरा अर्थात सोने से निर्मित प्रासादो महल वर्तते है। यानी कि जब उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने वहां पर क्या देखा? सोने से निर्मित महल। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् तत्कथितम् हहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम् रजतमयम् ताम्रमयम् वा। अर्थात यदा काकः शयित्वा जब कौवा शयित्वा सो करके प्रबुद्ध जगा तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की गवाक्षा खिड़की से तत्कथितम कहा गया। यानी कि जैसे वो कौवा उठा और जगा तो उसने सोने की खिड़की, ऊपर से सोने की खिड़की निर्मित थी क्योंकि सोने का वो महल था, सोने की खिड़की से उसने क्या कहा? हो वाले, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथ्य तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित या तांबे से निर्मित। अर्थात मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी को उतारूं? मैं तुम्हारे लिए सोने से निर्मित सीढ़ी को उतारूं, चांदी से निर्मित सीढ़ी को उतारूं या फिर तांबे से निर्मित सीढ़ी को उतारूं? कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। अर्थात जब उसने तांबे की जो सीढ़ी थी उसकी मांग की थी तो सोने के कौवे ने उसको किस सीढ़ी से अपने भवन में प्रवेश कराया? सोने की सीढ़ी से। चीरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयं गता। चीरकालम लंबे समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि विचित्र प्रकार की वस्तुओं से सज्जितानि सजी हुई, यानी कि उस भवन में विचित्र प्रकार की जो वस्तुएं थी उनसे वो जो भवन था वो सजा हुआ था। और यह सब दृष्टवा देख करके सा विस्मय गता, वह आश्चर्य में पड़ गई, उसे विस्मय हुआ। क्या विस्मय हुआ? श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत, थकी हुई ताम उसको विलोक्य देख करके काक अवदत कौआ बोला। क्या बोला? पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियता, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशम अर्थात सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कहते हैं लघु प्रातराशः। सुबह का जो नाश्ता होता है क्रियताम किया जाए, सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किंबा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, तो बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजनम अथ्यावती बालिका खादितवती। बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम अहम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, तब उसको आश्चर्य हुआ। संजाता आश्चर्य में पड़ गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौए ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा। जब उस बालिका को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने तांबे की थाली में भोजन की मांग की, सोने के कौए ने उसको सोने की थाली में भोजन कराया, तब उसको आश्चर्य हुआ। न एतादृशम स्वादु भोजनमथ्यावती बालिका खादती, अर्थात बालिका ने इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, अत्यावधि भोजन आज से पहले न
एतादृशम खादितवती, इस प्रकार का कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला, हे बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यहीं पर तिष्ठ रुको, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तब तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही स्वगृहं अपने घर गच्छ, जाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छ जाओ आज्ञार्थक काल। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रति अवदत्, बालिके यथेच्छं ग्रहाण मंजूषाम एकाम्। इति उक्त्वा यण संधि इति तन उक्त्वा, यह करके काकः, यह कह करके काकः कौवा कक्षा अभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तिस्रः तीन मंजूषा पेटियों को निस्सार्य निकाल करके ताम प्रतिवदत, उसको बोला। अर्थात कौवा कमरे के अंदर गया और तीन पेटियों को बाहर निकाल करके बोला, क्या बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिका, यथेच्छम इच्छा के अनुसार ग्रहाण मंजूषाम एकाम, एक पेटी को ग्रहण करो, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी को आप ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलान मूल्य। लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया कथितम बालिका के द्वारा कहा गया, बालिकया तीसरी विभक्ति एक वचन, बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलान मूल्यम, इतना ही, इयत इतना, एव ही, मदीय मेरे, तंडुलान चावलों का, मूल्य इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्यां महाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर के तया उसके द्वारा मंजूषा समुद्घाटिता, पेटी खोली गई, तस्यां महाराणी हीरकाणी, उसमें बहुमूल्य हीरो को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई, तद दिनात धनिका, उस दिन से धनिका धनवान च संजाता हो गई, इसके बाद वह बहुत ही धनवान हो गई, क्योंकि जैसे उसने घर आकर अपनी पेटी को खोला तो उस पेटी में क्या थे, बहुमूल्य हीरे थे, और वह कुछ ही दिनों बाद क्या होगी, धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृथा न्यवसत, उसी गांव में एक अपरा, अन्य दूसरी, लुब्धा वृथा न्यवसत, लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसित, उसके भी एक बेटी थी, एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से अर्थात जलन से उसने भी उस सोने के कौवे का रहस्यम ज्ञातवती, रहस्य जान लिया, अर्थात उसने भी उस सोने के कौवे का जो राज था वो राज जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्यातपे सूर्य के तप से तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके, अर्थात सूर्य के तप में उन चावलों को रख करके, तयापि उसके द्वारा भी स्वसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान पक्षेन ताम अपि तत्रैव कार्यत, वैसे ही सोने के पक्षी कौवे ने तंडुलान भक्ष्य चावलों को खाते हुए, ताम अपि उसको भी, तत्रैव कार्यत उसको भी वहीं पर बुलाया, जहां पहले जो लड़की थी उसको बुलाया था, जो घटना पहले घटित चुकी थी, विनम्र और मनोहरी जो लड़की थी उसके सामने घटना घट चुकी थी, वही घटना, उसी घटना का दोहरान हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अगले अध्याय में। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्पसयन्ती प्रवचत, प्रातः धन तत्र अर्थात सत्व विसर्ग, सुबह तत्र वहां गत्वा जा करके, सा काकम निर्भत्सयन्ती, उसने काक को फटकारा, कौवे को फटकारा, किसने, उस लड़की ने। क्या बोला, बहु नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा,
सोने से निर्मित, चांदी से निर्मित या तांबे से निर्मित, अर्थात तुम सोने से निर्मित सीढ़ी से आओगी या चांदी से निर्मित सीढ़ी से आओगी या तांबे से निर्मित सीढ़ी से आओगी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयम सोपानेन अहम आगच्छामि। गर्वित घमंडी बालिकया, बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, घमंडी बालिका ने कहा, क्या कहा कि स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने से निर्मित सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम, तांबे से निर्मित, सोपानम एव प्रायच्छत, सीढ़ी को ही दी, सीढ़ी को दिया, सीढ़ी को प्रदान, परंतु सोने से निर्मित कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया। स्वर्ण काकताम भोजनम अपनी ताम्र भाजनी एव अकारित, सोने से निर्मित कौवे ने भोजन भी ताम्र भाजने, ताम उसको, भोजनम अपनी भोजन भी ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में, एव अकारित कराया, यानी कि सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभियंतरा तत्स्त्रः मंजुषा तत्पुरः क्षमुत्क्षिप्ता, लौटने के समय में, यानी कि उस लड़की की विदा होने की बारी आ गई, समय आ गया, तो लौटने के समय में स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षा अभियंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्त्रः मंजुषा, 3 पेटियों को, तत्पुरः उसके समक्ष, उसके सामने, क्षमुत क्षिप्ता उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहतमाम मंजुषाम गृहीतवती, लोभ में आकर के सा उसने, बृहतमाम बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, मंजुषाम पेटी को, गृहीतवती ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजुषाम उद्घाटित तावत तस्याम विषण कृष्ण सर्पो विलोकित, घर आकर के सा उसने, तर्षिता यावद, तर्षिता शब्द गलत दे दिया, यहाँ हर्षिता शब्द आना चाहिए, घर आकर के प्रसन्नता के साथ जैसे ही मंजुषाम पेटी को उद्घाटित खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम उसमें, भीषण भयानक, कृष्ण सर्पो विलोकित काले सांप देखी, यानी कि घर आकर के जैसे ही उस लड़की ने, उस लोभी लड़की ने पेटी को खोला तो उसने उस पेटी में क्या पाया, भयानक काले सांप। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्य अत्यजत, इसके बाद से उसने लोभ का परित्याग कर दिया, उसने लोभ को त्याग दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। यह था इस पाठ का भावानुवाद। भावानुवाद के बाद हम बढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की तरफ। यह है इस पाठ के शब्दार्थ। आप इन शब्दार्थ को अच्छी प्रकार से देखें और इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर उतारें और इन सभी शब्दार्थ को आप कंठस्थ भी करें, तभी आप इस पाठ का भावानुवाद करने में सक्षम होंगे। शब्दार्थ के बाद हम आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, माता काम आदिशत, अर्थात माता ने किसको आदेश दिया, तो एक पद में इसका उत्तर क्या होगा, पुत्रीम, अर्थात पुत्री को। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काकः कान अखादत, सोने के कौवे ने किसको खाया, तो इसका उत्तर क्या होगा, तंडुलान, अर्थात चावलों को। अगला प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते, अर्थात महल किस प्रकार का था, यह महल किस प्रकार का बना हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वर्णमयः। अगला प्रश्न है, गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, अर्थात घर आकर के उसके द्वारा क्या खोली गई, तो क्या खोली गई, मंजुषा, अर्थात पेटी। अगला प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजुषाम नयति, लोभ में आकर के या फिर लोभी बालिका ने किस प्रकार की पेटी को लिया, किस प्रकार की पेटी को वो लेती है, तो क्या उत्तर होगा इसका, बृहत्तमाम, अर्थात सबसे बड़ी पेटी को। अगला प्रश्न है, अ है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में कीदृशी
इसके बाद में कीदृशः, इसके बाद में कानि, फिर किम और कीदृशम। ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। हमें इन प्रश्नवाचक शब्दों को यहाँ से हटाकर इसकी जगह हमें उत्तर लिखना है और पूरा का पूरा जो वाक्य है उसको हम फिर से दोबारा लिखेंगे। उसे कहते हैं हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। अर्थात गरीब वृद्धा की जो बेटी थी वो किस प्रकार की थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। अर्थात गरीब वृद्धा की जो बेटी थी वो विनम्र और मनोहर थी। अगला प्रश्न है, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। अर्थात बालिका ने पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था। तो कीदृशः शब्द को हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। अर्थात बालिका ने पहले सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का पक्षी कभी नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। अर्थात गरीब जो बेटी थी या गरीब की जो बेटी थी उसने मंजूषायाम कानि अपश्यत, पेटी में क्या देखा। तो इसका उत्तर क्या होगा, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारानी हीरकाणि अपश्यत। अर्थात गरीब की बेटी ने पेटी में बहुमूल्य हीरो को देखा। अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, किम शब्द को हटाकर हम इसकी जगह लिखेंगे बालिका वृक्षस्यो ऊपरी स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। अर्थात बालिका वृक्ष के ऊपर सोने से निर्मित महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। अर्थात गर्विता बालिका यानी कि जो घमंडी लड़की थी वो किस प्रकार की सीढ़ी को मांगती है, च कीदृशम प्राप्नोत, और किस प्रकार की सीढ़ी को वो प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। अर्थात घमंडी जो बालिका थी वह सोने की सीढ़ी को मांगती है और तांबे की सीढ़ी को प्राप्त करती है। अगला प्रश्न संख्या 2 है। दूसरे का क जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। ये जितने भी शब्द है इन शब्दों के विलोम पद हमारे पाठ में आ चुके हैं। हमें पाठ के जो शब्द है वो ही यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में लिखने हैं। जिसमें सबसे पहला है पश्चात, अर्थात पीछे या बाद में। तो क्या हो जाएगा, पूर्वम अर्थात पहले। हसितुम हंसने के लिए, तो इसका सही विलोम पद क्या होगा, रोदितुम अर्थात रोने के लिए। अगला है अधः अर्थात नीचे, तो इसका सही विलोम क्या होगा, ऊपरी अर्थात ऊपर। श्वेतः अर्थात सफेद, तो इसका सही विलोम पद क्या होगा, कृष्णः अर्थात काला। सूर्यास्तः, तो इसका विलोम पद क्या होगा, सूर्योदयः अर्थात सूर्य का उदय होना। अगला है सुप्तः अर्थात सोया हुआ, तो इसका सही विलोम पद क्या होगा, प्रबुद्धः अर्थात जगा हुआ। अगला प्रश्न है, दूसरे का जो ख है वो, अगला प्रश्न है संधिव कुरुत अर्थात संधि युक्त पद बनाना। सबसे पहला है निधन अवसत, क्या पद बनेगा, न्यवसत, और इको यणची सूत्र से इसमें कौन संधि होगी, यण संधि। अगला प्रश्न है सूर्य धन उदय, क्या पद बनेगा, सूर्योदय, और आद गुण सूत्र से इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि। अगला प्रश्न है वृक्षस्य धन ऊपरी, क्या पद बनेगा, वृक्षस्योपरि, और आद गुण सूत्र से इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अगला प्रश्न है ही धन अकार्यत, क्या पद बनेगा, है कार्यत, और इसमें इको यणची सूत्र से इसमें कौन संधि होगी, यण संधि। अगला प्रश्न है च धन एकाकिनी, क्या पद बनेगा, चैकाकिनी, और वृद्धि रेची सूत्र से इसमें कौन संधि होगी, वृद्धि संधि।
अगला प्रश्न है इति धन उक्तवा, क्या पद बनेगा? इत्युक्तवा। और इको यणचि सूत्र से इसमें भी कौन संधि होगी? यण संधि। अगला प्रश्न है प्रति धन अवदत, क्या बनेगा पद इसमें? प्रत्यवदत। और इको यणचि सूत्र से इसमें भी यण संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रधन उक्तम, क्या पद बनेगा? प्रोक्तम। और आद गुण सूत्र से इसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है अत्र धन एव, क्या पद बनेगा? अत्रेव। और वृद्धि रेचि सूत्र से इसमें भी वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है तत्र धन उपस्थिता, क्या पद बनेगा? तत्रोपस्थिता। और आद गुण सूत्र से इसमें गुण संधि होगी। अंतिम है यथा धन इच्छम, क्या पद बनेगा इसमें? यथेच्छम। और आद गुण सूत्र से इसमें भी गुण संधि होगी। तो ये प्रश्न था हमारा संधि वाला। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे पदों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जितने भी गहरे काले अक्षर है इनको हमें हटाना है और इनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अंतिम जो पूर्ण विराम है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब औरत रहती थी। तो क्या प्रश्न बनेगा? ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी? और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौए को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो किसको हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की? तो क्या बनेगा? कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय होने से पहले बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। तो प्रश्न क्या बनेगा? कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, किससे पहले ही बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका गरीब माता की बेटी थी। तो बालिका किसकी बेटी थी? तो क्या प्रश्न बनेगा? बालिका कस्याः दुहिता आसीत। और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम प्रश्न है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बुढ़िया ने सोने के कौए का रहस्य जान लिया। तो लोभी बुढ़िया ने किसका रहस्य जान लिया? तो क्या प्रश्न बनेगा? लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, अर्थात प्रकृति प्रत्यय ये जितने भी शब्द है यहाँ पर प्रत्यय वाले प्रश्न है और हमें क्या करना है? इनका संयोग करना है, अर्थात इनको मिलाकर हमें यहाँ पर लिखना है। और ये जितने भी शब्द है ये हमारे पाठ में आ चुके हैं, जिसमें पहला शब्द है क है, वी उपसर्ग है, लोक्री धातु है और लेब प्रत्यय है। क्या शब्द बनेगा? विलोक्य। अगला प्रश्न है नि उपसर्ग है, क्षिप धातु है, लेप प्रत्यय है, क्या बनेगा? निक्षिप्य, अर्थात रख करके, और विलोक्य देख करके। अगला प्रश्न है आ उपसर्ग है, घम धातु है और लेप प्रत्यय है, क्या बनेगा शब्द? आगम्य या आगत्य, अर्थात आकर के। अगला प्रश्न है दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है, क्या पद बनेगा? दृष्टवा, देख करके। अगला है शीधन कत्वा, क्या पद बनेगा? शयित्वा, इसमें यण संधि होकर शब्द बनेगा शयित्वा और यहाँ इसका अर्थ बनेगा सो करके। अगला प्रश्न है लघु धन तमप, क्या बनेगा? लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है, क्या बनेगा? लघु तमम। और इसका सब अर्थ होगा सबसे छोटा। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात जितने भी शब्द है ये प्रत्यय किए हुए हैं, हमें क्या करना है? इन्हें प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग करना है। जिसमें पहला जो शब्द है वो है रोदितुम, इसमें प्रत्यय मिला हुआ है धातु के साथ में, क्या पद बनेगा? रुदधन तुमुन। अगला प्रश्न है दृष्टवा, क्या बनेगा? धृषधन कत्वा। अगला प्रश्न है विलोक्य, वि धन लोक्री धन लेप। अगला प्रश्न है निक्षिप्य, नि धन क्षिप धन लेप। अगला प्रश्न है आगत्य, आ धन घम धन लेप। अगला प्रश्न है शयित्वा, शी धन कत्वा।
अगला प्रश्न है लघुतमम, और क्या पद बने, क्या प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय बनेगा इसमें, लघु धन तमप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, अर्थात नीचे लिखे कथनों को किसने किसको कहा है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये कथन है और यहाँ पर किसने किसको कहा है। तो सबसे पहला जो है प्रश्न वो है क पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, सबसे पहले नाश्ता किया जाना चाहिए। किसने कहा था, स्वर्ण काकः। किसको कहा था, बालिकाम, अर्थात सोने के कौवे ने कहा था, और किसको कहा था, बालिका को कहा था। अगला प्रश्न है सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के तप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किसने कहा था, निर्धना वृद्धा, और किसको कहा था, पुत्रीम, अर्थात गरीब औरत ने अपनी बेटी को कहा था। अगला प्रश्न है तंडुलान मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। किसने कहा था, निर्धना बालिका, और किसको कहा था, स्वर्ण काकम, अर्थात गरीब की जो बच्ची थी, बेटी थी, बालिका थी, उसने कहा था, और किसको कहा था, सोने के कौवे को। अगला प्रश्न है हम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा था, स्वर्ण काकः, अर्थात सोने के कौवे ने किसको कहा था, निर्धनाम बालिकाम, अर्थात गरीब बच्ची को, गरीब बेटी को। अगला प्रश्न है भो नीच काक, अरे ओ नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। किसने कहा था, गर्विता बालिका, अर्थात घमंडी बालिका ने किसको कहा, स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 7वें नंबर का, उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दे दिया हमारे सामने, हमें इसके अनुसार ये जितने भी पद दे दिए कोष्ठक में, इनमें पंचमी विभक्ति लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में हमें इनको भरना है। जिसमें सबसे पहला है जनः बहि आगच्छति, क्या बनेगा, ग्राम का ग्रामात, अर्थात व्यक्ति गांव से बाहर आता है। क्योंकि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति कहलाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है नद्यः निस्सरति, क्या हो जाएगा, पर्वत, और पर्वत की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी, पर्वतेभ्यः, नद्यः पर्वतेभ्यः निस्सरन्ति, अर्थात नदियां पर्वतों से निकलती है। अगला प्रश्न है पत्राणि पतन्ति, वृक्ष शब्द क्या बनेगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न है बालकः बिभेति सिंह, क्या बनेगा, सिंहात, बालकः सिंहात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से इसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है ईश्वरः त्रायते क्लेश, क्या प्रश्न बनेगा, क्लेशात, ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश से रक्षा करता है। और अंतिम प्रश्न है प्रभुः भक्तम निवार्यति, क्या बनेगा, पापात, प्रभुः भक्तम पापात निवार्यति, अर्थात प्रभु भक्त को पाप करने से रोकता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ स्वर्ण काकः। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।